हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। अगर आप गुड नहीं हैं तो प्लीज़ गेट वेल सून, क्योंकि आप लोगों की तरफ से जो मुझे सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से अपना हेयर वॉश डे शेयर कर रही हूँ कि इस बार मैं किस तरीके से वॉश कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं कैसे वॉश करूँगी वो भी शेयर करूँगी। मेरे बालों की हालत तो देखो, कम से कम इतने ख़तरनाक बाल हो रहे हैं, इतने ज़्यादा फ्रीजी मेरे बालों में आया हुआ है। एक्चुअली आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि मैं बहुत तरीके के फ़नी गिफ्ट्स इसमें मैंने ऐड करी हैं जो आपको देखने में काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। सो विदाउट स्किप करे हमने ये वीडियो फुल देखना है, और अपने बालों को अगर इस तरीके से लहराता हुआ बनाना है ना, तो इसको एक बार फॉलो करके देखना। 2 हफ्ते में 2 से 3 बार आप फॉलो करो इसको, 1 आध महीने बाद रिजल्ट खुद देख लोगे। तो आज मैं अपने वॉश करने वाली हूँ ऑयलिंग के मेथड से। बाकी मैं अलग अलग मेथड से अपने बालों को वॉश करती हूँ। कभी हेयर मास्क लगा के, तो हेयर टोनर लगा कर, कभी कुछ लगा कर, कभी कुछ मैं अपनी DIYs लगाती रहती हूँ। तो यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ आज मैं। आप लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है वो जानते हैं मेरा जो रूटीन है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। कुछ टाइम पहले मैं कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही थी। इस बार मुझे लगा कि मैंने कहा थोड़ा चेंज करके दिखाते हैं व्यूवर्स को। इस बार मैं मस्टर्ड ऑयल अपने बालों में लगाती हूँ और उसके रिज़ल्ट्स आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे ऑयल्स को ना वार्म कर कर ही लगाती हूँ। डायरेक्ट मैं ऑयल कभी भी यूज़ नहीं करती। बाय चांस काफ़ी टाइम नहीं है वैसे निकाल लेती हूँ मैं, लेकिन अगर नहीं है तो मैं ऐसे ऑयल लगा लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं ऑयल को वार्म कर कर ही अपने बालों की जड़ों के अंदर लगाती हूँ अच्छे से। ठीक है, अब ये मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने, डबल बॉयलर प्रोसेस से इसको वार्म भी कर लिया है गर्म पानी के अंदर, और 2 से 3 मिनट हमने उसे छोड़ दिया था। उसके बाद हमने अपने बालों को अच्छे से डिटैंगल करना है। फिर हमने इस तरीके से अपने बालों की मांग खोल खोल कर इस टाइप से, जैसे आप देख रहे होंगे, अपने बालों में ऑयलिंग करनी है अच्छे से। लेकिन याद रहे, उलझे हुए बालों में कि जो जूड़ा बन रहा है, खोले बाल और ऑयल लगा लिया, कि ऑयल लगाने के बाद तो ईज़िली डिटैंगल हो ही जाते हैं, बाल सुलझ ही जाते हैं। ये गलती नहीं करनी। सबसे पहले हमने अपनी ड्राई बाल को ही डिटैंगल करना है, उसके बाद हमने अपने बालों पे ऑयलिंग करनी है। समझ रहे हो ना? हाँ। और ऑयलिंग के साथ साथ मैं एक प्रोसेस और बता दूं कि हमने ऑयलिंग जड़ों में भी लगानी है सबसे पहले, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा ऑयल लेकर ना अपनी हेयर लेंथ पर लगा लेती हूँ। उससे ये होता है कि जब हम जड़ों में लगाते हैं तो मेरे बाल थोड़े फ्रीजी हैं ना, तो वो इलझ जाते हैं। तो इस वजह से जब मैं थोड़ा सा जड़ों पे लगाकर उसमें कॉम्ब कर लेती हूँ ना, तो फिर उसमें ज़्यादा उसको सुलझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए फिर मेरे बाल भी कम टूटते हैं। उसके बाद में अच्छे से आपने अपने बालों की मालिश कर लेनी है, कम से कम 10 से 15 मिनट तक। आपको वैसे भी पता है, बिना ऑयल के भी आपको दूसरे तीसरे दिन, अगर मान लो आप कोई ऑयल यूज़ नहीं कर रहे हो, मेरा कोई और सा DIY यूज़ कर रहे हो, कोई और सा हेयर केयर रूटीन मेरा आप यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि ऑयलिंग नहीं है, हेयर मास्क, हेयर टोनर, हेयर स्प्रेज और हेयर ग्रोथ एक्सेट्रा जो भी है मेरे DIYs, वो अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो और ऑयलिंग नहीं कर रहे हो, तो भी हमने इन्वर्जन मेथड से अपने बालों पे मसाज करनी है 2 से 3 मिनट हर दूसरे तीसरे दिन। आप कर लो, डेली करोगे तो भी अच्छा है। वैसे डेली टाइम नहीं होता है ना, एंड आफ्टर बीइंग अ मॉम मेरे पास कितना ज़्यादा शॉर्टेज ऑफ टाइम है मैं बता नहीं सकती। ये रहा, मैं सब जगह लगा रही हूँ अपने बालों में ऑयल, जो कि मैंने लेंथ पे लगा लिया था, तो अब वो इलझेंगे कम, सुलझ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ अब मैं अपने बालों की बल की चोटी बांध रही हूँ। कॉम्ब करने के बाद मैं यहाँ बल की चोटी बांध रही हूँ। जितना आपके बालों में आप चोटी बना के रखोगे ना, उतने ज़्यादा वो हेल्दी रहेंगे, क्योंकि वो धीरे धीरे समझ जाएंगे किस तरीके से आपके बालों को डिसिप्लिन में रहना है। ठीक है, अब यहाँ बल की चोटी बांधने के बाद मैं 1.5 से 2 घंटा या 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा छोड़ दूँगी। इतने में अपने और कामों को आप लोगों ने निपटा लें। आपने कोई क्या नाम है स्किन केयर करना है या फिर अपना शैम्पू का टोनर रेडी करना है, इतना आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद 1 घंटे के बाद हमने हेड वॉश कैसे करना है। डायरेक्ट शैम्पू आपकी बालों की जड़ों में यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। इस चीज़ को गांठ बांधो बोलते हैं ना ये वर्ड, तो ऐसे ही डायरेक्ट शैम्पू से हमारे बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, बाल ख़राब हो जाते हैं,
इतनी सारी बालों की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो मैं आपसे अलग वीडियो में शेयर करूँगी। बाकी आप लोग नॉर्मल पानी में डाइल्यूट करके शैम्पू को यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई आपने मेरा DIY हेयर टोनर कोई सा बना रखा हो तो उसमें डाइल्यूट कर लो, राइस वाटर में डाइल्यूट करो। राइस वाटर तो इतनी ज़बरदस्त चीज़ है ना कि आप उसको एज अ लास्ट रिंस भी यूज़ करोगे ना तो भी बालों की शाइन और जो कमाल के रिजल्ट्स होंगे आपको दिखाई देंगे। तो चलिए चलते हैं फॉर टेकिंग बाथ। और आज का मेरा कुछ आउटफिट ऐसा है। अच्छा गाइज़, अगर आप लोग चाहते हो अपने डेली व्लॉग्स शेयर करूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इससे लाइफ बहुत बोरिंग है, इतना कुछ ख़ास है नहीं। तो चलो नहाने के बाद बताते हैं हेयर रूटीन क्या है, हेयर केयर रूटीन क्या है। एक कॉटन की टी-शर्ट ली हुई है अपने बालों का पानी सोक करने के लिए। हमने टॉवल से ना ये इतना बड़ा टर्बन नहीं बनाना है अपने बालों पे, क्योंकि वो सारे आगे से सारे बाल टूट जाते हैं। टाइटली गीले बाल और नाजुक होते हैं, वो भी टूट जाते हैं। हल्की सी कॉटन की टी-शर्ट ले लो इस तरीके से जो मैंने ली है, या फिर कोई भी माइक्रोफाइबर टाल ले लो और बालों को ट्विस्ट कर कर नहीं निचोड़ना। इस तरीके से बाल डैमेज हो जाते हैं और नाजुक हो जाते हैं, जो कॉम्ब करने से ईजिली ब्रेकेज हो सकते हैं। इसलिए इस तरीके से पानी निचोड़ के आपने हल्की कॉटन की टी-शर्ट लेकर अपने बालों को लपेट लेना है। और इस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे ना। और जब आपके बाल यहाँ डैम्प वेट हो जाए, इन्हें नॉर्मल सूखने देना है, नॉर्मल पंखे की हवा में, धूप के अंदर, या फिर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आपने इसको ड्राई होने देना है। कोई भी हीट प्रोटेक्टर यूज़ नहीं करना, क्योंकि गीले बालों में जो ऐसी उट पटांग चीज़ें यूज़ करोगे ना, हीट प्रोटेक्टर वगैरह, तो बाल डैमेज हो जाएंगे। अब मैंने यहाँ पर सीरम लिया है, मैं लेवॉन ले रही हूँ, आप जो चाहो ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि मेरे अभी बाल डैम्प वेट हैं, दैट्स वाई, सॉरी डैम्प ड्राई, मतलब हल्के हल्के गीले हो रहे हैं मेरे बाल। तो अब मैं अपने बालों पे सीरम लगा लूँगी। सूखे हुए बालों पे भी सीरम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स दे सकता है एज पॉजिटिव इफ़ेक्ट की जगह। तो इस तरीके से लगाया और मैंने अपने बालों को सूखने के लिए छोड़ दिया। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मेरे बाल जल्दी सूख जाएंगे। ये रहा। आपको इस तरीके की वीडियोस पसंद आएँ सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियो को, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब फाइनल रिज़ल्ट आ गया है बालों के सूखने के बाद का। तो ये है मेरे बालों का फाइनल रिज़ल्ट, आप खुद देख सकते हैं। काफ़ी चेंजेस हैं, काफ़ी मैनेजेबल हो गए हैं, वो उड़े उड़े नहीं हैं, और वो जो इतने ज़्यादा रफ़ हो रहे थे, गुच्छा सा बालों का बन रहा था, वो नहीं है। थोड़े सिल्की हो गए हैं, मैनेज हो गए, मैनेजेबल हो गए हैं, ठीक है ना। अब आप लोग वीडियो के एंड तक आ ही गए हो, तो यहाँ देखो मेरे बालों का नज़ारा, बिल्कुल स्ट्रेट हो गए। मतलब स्ट्रेट का मतलब ये है कि जितने भी मेरे बेबी हेयर उड़ रहे थे वो सब एक मैनर्स में आ गए हैं, एक डिसिप्लिन में आकर नीचे बैठ गए। अब आप लोग भूल गए होंगे कि क्या बिफोर था और क्या आफ्टर था, सेम लग रहा होगा। तो देख लो गाइस, ये है कुछ इस तरीके का बिफोर और ये है कुछ इस तरीके का आफ्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।